मनमोहन सिंह, आर्थिक उदारीकरण से लेकर ऐतिहासिक सुधारों तक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि कई ऐतिहासिक सुधार भी हुए जो भारतीय समाज को नई दिशा देने में सहायक साबित हुए। विशेष रूप से उनका कार्यकाल भारत में आर्थिक उदारीकरण, सूचना का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, आधार कार्ड और शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानूनों का साक्षी बना। इसके अलावा डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जो विदेश नीति में एक नया अध्याय था। इस लेख में हम उनके कार्यकाल के इन महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। आर्थिक उदारीकरण, एक नई दिशा। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तब भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही थी। देश की विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर निचले स्तर पर था और देश को IMF से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में डॉक्टर सिंह ने भारत की आर्थिक नीति में बड़े बदलाव किए। उनका दृष्टिकोण था कि भारत को एक खुली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया और सरकारी नियंत्रण को कम किया। आर्थिक उदारीकरण के तहत उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, जिनमें करों में कटौती, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और निजीकरण की दिशा में कदम शामिल थे। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दी और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका श्रेय बड़ी हद तक डॉक्टर सिंह को जाता है। सूचना का अधिकार कानून। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। सूचना का अधिकार कानून 2005 में पारित किया गया, जो एक महत्वपूर्ण सुधार था। ये कानून नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सकती थी। RTI ने न केवल भारतीय नागरिकों को सशक्त किया, बल्कि इसने सरकारी विभागों और अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया। इस कानून ने लोगों को सशक्त किया और सरकार के सामने पारदर्शिता की चुनौती पेश की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की। ये योजना 2005 में लागू की गई और इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में गरीबों को रोजगार प्रदान करना था। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को काम दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मनरेगा का महत्व इस बात में है कि ये केवल रोजगार नहीं प्रदान करता, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी हुआ। साथ ही इस योजना ने ये सुनिश्चित किया कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास काम के अवसर हों, जो उनकी जीवन शैली को बेहतर बना सके। आधार कार्ड। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने आधार कार्ड परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को एक अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान करना था। आधार कार्ड को लागू करने से सरकारी योजनाओं में किफायती और पारदर्शी तरीके से वितरण संभव हुआ। आधार कार्ड ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। ये परियोजना आज विश्व स्तर पर एक उदाहरण बन चुकी है और भारत के डिजिटल इंडिया अभियान का एक अहम हिस्सा बन गई है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार के तहत पारित हुआ। इस कानून ने हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। इससे पहले भारत में लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित थे, लेकिन RTE कानून ने ये सुनिश्चित किया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल जाएं और उन्हें शिक्षा प्राप्त हो। RTE कानून ने न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, बल्कि बच्चों के लिए स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार भी किया। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, जो बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौता। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता 2008 में हुआ और इसके बाद भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए वैश्विक बाजार से ईंधन और प्रौद्योगिकी हासिल करने का अवसर मिला।
ये समझौता भारत की विदेश नीति के लिहाज से एक बड़ा कदम था। इससे भारत की वैश्विक शक्ति को बल मिला और देश को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्रता मिली। ये समझौता भारत की सुरक्षा नीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मनमोहन सिंह का कार्यकाल भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी समय था। उनका योगदान न केवल आर्थिक सुधारों में था, बल्कि उन्होंने सामाजिक कल्याण, शिक्षा, सूचना और तकनीकी क्षेत्रों में भी ऐतिहासिक सुधार किए। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और कई महत्वपूर्ण कानूनों के माध्यम से समाज में समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और वे भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ बने रहेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज 26 दिसंबर 2024 रात 9:51 पर निधन हो गया। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें नई दिल्ली के एम्स में रात 8 बजे के आसपास भर्ती कराया गया था। वो 92 वर्ष के थे। साल 2004 में पहली बार यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जून 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर सिंह की गिनती भारत के जाने माने अर्थशास्त्रियों में होती है। उन्होंने वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव के तौर पर भी काम किया। वो देश के सबसे बड़े केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर भी रहे। हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने एक्टिव राजनीति से खुद को दूर कर लिया और अपनी बची हुई जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताई। उनके परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। मनमोहन सिंह ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बैचलर्स और मास्टर की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2013 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। उनके द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक मनमोहन सिंह के पास कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, बैंक डिपॉजिट और मारुति 800 कार उस समय थी। जब डूब चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह ने दिया नया जीवन, खोल दिए थे दुनिया के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे। साल 2013 में डॉक्टर सिंह की कुल नेटवर्थ 10.73 करोड़ रुपए थी। बात करें उनकी चल संपत्ति की तो चंडीगढ़ और दिल्ली में उनके पास 2 घर थे, जिनकी वैल्यू आज से 11 साल पहले 7.27 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर कई गुना हो चुकी है। साल 2013 में उनके एसबीआई अकाउंट में 3.46 करोड़ रुपए कुल जमा और निवेश के तौर पर थे। साल 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पास 150.80 ग्राम सोने के गहने होने की जानकारी दी थी। आज की वैल्यू के हिसाब से देखें तो इतने सोने की वैल्यू 11 लाख रुपए के आसपास है।